यह बात कई साल पुरानी है। एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुराना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और अजीब सा पेड़ खड़ा था। लोग उसे भूतिया पेड़ कहते थे। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। पेड़ की छाल काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। कस्बे के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के पास कभी मत जाना, खासकर शाम ढलने के बाद। लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि आखिर क्यों। उस कस्बे में एक लड़का रहता था, अमित। अमित पढ़ा लिखा, समझदार और थोड़ा घमंडी भी था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। जब भी कोई भूतिया पेड़ की कहानी सुनाता, अमित हंस देता और कहता, डर सिर्फ दिमाग में होता है। एक दिन कस्बे में चर्चा फैल गई कि उस पेड़ के पास से गुजरने वाले कुछ लोग लौटे ही नहीं, और जो लौटे वे बदले हुए थे। किसी की आवाज बदल गई, कोई रातों को चिल्लाने लगा, तो कोई अचानक पागल हो गया। अमित को यह सब सिर्फ अफवाह लगा। एक शाम अमित अपने दोस्त से शर्त लगा बैठा कि वह रात में जाकर उस भूतिया पेड़ के नीचे खड़ा होकर आएगा। दोस्त डर गए, लेकिन अमित अड़ा रहा। उसने मोबाइल, टॉर्च और हेडफोन उठाए और अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। पत्तों की सरसराहट अजीब लगने लगी। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो गया। अमित ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह उस पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ को देखते ही उसका दिल एक पल को कांप गया। पेड़ वैसा नहीं था जैसा दूर से दिखता था। पास से देखने पर उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने हाथ फैलाकर जमीन पकड़ रखी हो। पेड़ के तने पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अमित ने हिम्मत दिखाई और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक हवा तेज चलने लगी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अमित को पहली बार डर लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा, अमित। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार पेड़ के अंदर से, इतने साल बाद कोई आया है। अमित के पैरों से जमीन खिसकने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, और उनमें से एक औरत की परछाई उभरने लगी। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, और आंखें बिल्कुल काली। उसने कहा, यह पेड़ मेरी कब्र है। अमित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। औरत ने बताया कि कई साल पहले उसे इसी पेड़ से फांसी दी गई थी। वह निर्दोष थी। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और मार दिया। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई। उसने कहा, जो भी मुझे भूलकर हंसता है, उसे मैं नहीं छोड़ती। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर अमित के पैरों को जकड़ने लगीं। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसके कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, रोने, चिल्लाने, मदद मांगने की। अमित बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने अमित को उसी पेड़ के नीचे पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बदली हुई थी। उसकी आंखों में डर बस चुका था। वह बोल नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद उसने बोलना शुरू किया, लेकिन अब वह हर रात बस एक ही बात दोहराता था, वो पेड़ जिंदा है, वो देखता है, वो बुलाता है। कुछ महीनों बाद अमित गायब हो गया। आज भी उस जंगल में वह पेड़ खड़ा है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात उस पेड़ के नीचे एक और परछाई खड़ी दिखती है, जो नए शिकार का इंतजार करती है।